हेरी मारे मते ना हो मेरे नामा जाया बीर भाते मेरा कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर भात मेरा कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर हो सासू ताने मारे मत ना मेरे नाम जाया पीर भात मेरा कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर भात मेरे कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर सजनों पहली बात के द्वारा हरनंदी अपनी सासू से कहने लगती है कि सासू माँ अरे आज मेरे बाप के पास आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है इसीलिए आप आज मुझे ऐसे कस कस के ताने मार रही हो। अरे याद करिए उस दिन को कि किसी दिन मेरे बाप ने मेरी शादी में इतना धनमाल दिया था कि आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रहती। सजनों बताया कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और बनी जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते। सुनेगा पहली बात के द्वारा हो री गोली से भी ज्यादा हो से बोली काया सारे गात में हो बोली काया सारे गात में वो मिलेरी हुए मन तुरंत फाटे जा जब पड़े जा फरक बात में हो जब पड़ जा फरक बात में हो री ना तेरे ना मेरे री हाथ में योते होने हारे तकदीर बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर हरनंदी से कहने लगती है कि हरनंदी इन त्योहार जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को लेकर जाओ और अपने वहां भात न्योत के आओ। सजनों हरनंदी अपनी सासू को जवाब देने लगती है कि सासू माँ अरे मेरे बाप के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, मैं नित्योर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके कहाँ लेके जाऊंगी, किसके घर जाके बिठाऊंगी। सजनों बताया कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है
और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है। सुनेगा दूसरी बहुत बढ़िया साजो। बापे की तू आवे उतार है मत ना हो तू आवे उतार मत ना ओ किसके घर ले जाके बैठू ढके ढोले उघाड़ मत ना हो ढके ढोले उघाड़ मत ना जिगर में तीर बात मेरे कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए री फकीर। तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बताया है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बात को बताते हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए पर कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाता है, ये समय कब बदल जाए। अरे किसी दिन उस नरसी सेठ के नाम की तूती बोलिया करती थी, लेकिन आज उस नरसी सेठ को नरसी सेठ के नाम से नहीं बल्कि नरसी भगत के नाम से जाना जाता है। सजनों, हरनंदी की सासू जानती है कि हरनंदी के बाप के पास भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के उसकी खिजालत करवाने के लिए उस हरनंदी को ताने मारती है और बताया कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अरे अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते जो तकलीफों में साथ खड़े होते। सुनिएगा तीसरी बात के अंदर खेल क्या सासू कते घमंड न करहारी करे से हो कते घमंड न करहारी करे से ओ बडारी टूक बे सकते खा ले बड़ी बात से डरहारी करे से हो बड़ी बात से डरारी करे से जिनके बात श्याम यारी करे से उनके उड़ते फिरे री वजीर बात मेरा कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए फकीर बात मेरे कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए री फकीर।
पास कभी 11 करोड़ की धनमाया थी। अरे बड़े बड़े साहूकार भी उसके पास बैठने से डरते थे, यहाँ तक कि बात करने की भी किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। सोचते थे कि अरे नरसिंह जी से बात करी जाए तो कैसे बात करी जाए, दिल के अंदर पहले ख्याल करना पड़ता था, सोचना पड़ता था। लेकिन आज उस नरसिंह सेठ से बात करना कोई बिल्कुल सही भी नहीं समझता, कहते हैं पता नहीं क्या है, इसके पास कुछ है तो नहीं। सजनों, इंसान की इज्जत तब हुआ करती है जब पैसा धन उसके पास हो, वरना इंसान की इज्जत आज के इस टाइम में नहीं होती, क्योंकि इंसान की इज्जत कम और आज के टाइम में पैसे की इज्जत बहुत ज्यादा है। सजनों, किसी दिन उस नरसिंह सेठ के पास 11 करोड़ की तो धनमाया थी, लेकिन आज उसे अपनी बेटी का भात भरने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे भात भरने की तो बहुत दूर की बात है प्रेमी सजनों, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी उस नरसिंह सेठ को सही टाइम पे नसीब नहीं होती। यह भी समय समय की बात है। अरे कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि हम मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनेगा चौथी बात की तरफ थी बा बोले का वक्त बिगड़ गया, हो बाबुल का वक्त बिगड़ गया। कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुनना पड़ गया, हो गुरु चंदर सुनना पड़ गया। पेल कर गया रही खाली पीट लकीर बात मेरे कौन भरेगा, ओ मेरे बाबुल हुए रे फकीर बात मेरे कौन भरेगा, ओ मेरे बाबुल हुए रे फकीर। फकीर बात मेरे कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए री फकीर। अर्जुन जी पिता, मैं भली भांति पहचान गए हैं हम आपको कि आप कुंती पुत्र अर्जुन हैं। अच्छा, हाँ, फिर क्या करूं? रण क्षेत्र से वापस लौट जाइए। पिता, मैं फायदा इसी में रहेगा कि आज आप राजा कंवलनयन की गौओं को छोड़ करके वापस हस्तिनापुर लौट जाइए। अगर आप अपना सम्मान कायम रखना चाहते हैं, 13 साल हो गए हैं धक्के खाते खाते, बहुत परेशान हो लिए, वरना अब मजबूरन हमें अपने बाण आपके ऊपर चलाने पड़ेंगे। बाण चलाएगा? हाँ चला ले बाण, लेकिन मैं भी वापस पीछे हटने वाला नहीं। अच्छा, हाँ कह दो तो। हेलो हेलो हेलो, दिखर जान बचा के तू ते भग जाए अर्जुन, छत्री का काम यह नहीं होता कि रणभूमि से भाग जाए। या तो शेर सोवता जगा
शेर को तो मैंने जगाया है, क्यों जगाया वो भी सुन लो। कद सोते सोते प्राण लिकड़ जामे, तने जगावने आ गया रे मैं, तने जगावने आ गया। जान बचा के भग जा अर्जुन रे, जान बचा के भग जा अर्जुन, ये तो शेर सोवता जाग्या। कद सोते सोते तेरे प्राण लिकड़ जामे, तने जगावने आ गया दादा, तने जगावने आ गया। अरे क्या दादा क्या दादा यार, क्या पोता, वो क्या दादा और क्या पोता, मेरी इज्जत गारत कर गया। दादा मैंने इज्जत गारत नहीं करी आपकी, मैं तो आपके सम्मान को बनाए हुए हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि वापस गऊओं को छोड़ करके उल्टे चले जाओ, वरना अपना तो ब्याह करा नहीं है, लेडीजों को उठाते डोले हो आप। बेटा बेटा पोते बड़े हो गए, मैं समझ रहा हूँ। कुछ पोते पीछे भी बैठे हैं जिन पर अभी तक यहाँ तक जो है हाँ, अस्त्र शस्त्र नहीं पहुंच पाए हैं। तुम पे ही ना उठ रहे अस्त्र शस्त्र, क्या करेंगे? ना हम पे तो उठी ना रहे, हम तो बता रहे हैं ना अपनी कमजोरी है। तेरे कनपटी पे अगर जो 4 जूती मेरी मजबूत सी लग जा, तो सिर पे बाढ़ एक नहीं मिलेगा। अब जूती फेंकने लायक रह गए, धनुष और बाण तो चलाने बस की नहीं थारे, इसलिए बुढ़ापे का ख्याल कर लो, अपनी इन जूती ने सुरक्षित ले जाओ। तो जय तो मैं जूतीन से ही मार लूंगा। यही काम रहेंगे तुझ पे, और क्या करोगे? तेरे लिए बाण उठाने की जरूरत नहीं है बेटे, तू मेरा सबसे प्यारा पोता है। मेरी बात सुन ले, प्यार दिखाई दे रहा, 13 साल से धक्के खाते डोल रहे भूखे प्यासे, और तेरे हाथ जूतीन तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। तू जूतीन तक बेशक नहीं पहुंचने था, लेकिन धर्मराज जुए का खिलाड़ी बनता था और जुआ खेला। आजा तू लड़ ले, बस ज्यादा बात न करे। बहुत बढ़िया संस्कार है बेटा, तेरे दादा पे बाण चला रहा है तू। घनी बात जहारत कर गया। कौन दादा, अरे कौन दादा और कौन गुरु, मेरी इज्जत गारत करेगा रे, मेरी इज्जत गारत करेगा। अरे तेरे से उम्मीद नहीं थी जो तू पारथ कर गया। हो जिस दिन चीर, अरे जिस दिन चीर उतर रहा था, तू भी घनी शरारत करेगा दादा, घनी शरारत करेगा। तने मेरी शरारत क्या देखी, तने मेरी शरारत रे क्या देखी, मैं तो नीची नाड़ झुका गया। हरी नाड़ तले ने, हरी नाड़ तले ने हुई देख, दुर्योधन जान दिखा गया रे, दुर्योधन जान दिखा गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन रे, जान बचा के भग जाए अर्जुन रे, शेर सोता जाग्या। कद सोते सोते तेरे प्राण निकट जामे, तने जगावने आ गया रे मैं, तने जगावने आ गया। अरे जबा बंद कर ले कुंती का, जबा बंद कर ले कुंती के, मत आगे कुछ भी कहना। मैं 13 साल का, मैं 13 साल का जड़ा फिरू मत, आज भूल में रहना रे मत, आज भूल में रहना। मृत्युंजय है नाम मेरा, मृत्युंजय है नाम मेरा, मत प्राण भूल में देना।
रुसवाई थारे से बदला लेना रे, थारे से बदला लेना। अरे आग में तेल गेर कर अर्जुन, आग में तेल गेर कह अर्जुन, तुते तूनी और सिल का क्या। इस अग्नि में सुन, इस अग्नि में भी तू ही जड़ेगा, तेरी मौत का बादल छा गया रे, तेरी मौत का बादल छा गया। जान बचा के भग जा अर्जुन रा, जान बचा के भग जा अर्जुन रा, शेर सोता जा गया। सोते सोते तेरे प्राण निकट जा, मैं तन्ने जगावने आ गया रे, मैं तन्ने जगावने आ गया। जबान को लगाम दे कुंती पुत्र अर्जुन। पिता में लगाम घोड़ों के लगाई जाती है, ज्यादा वार्ता ज्यादा समय जाया ना करें, या तो गौओं को छोड़कर वापस हस्तिनापुर जाओ, वरना मुझसे युद्ध भूमि के अंदर मुकाबला करो। अब तो बात भी नहीं कर रहा तू, अन्ना तू भी घोड़ा ही हो रहा, लगाम की जरूरत तुझे भी है। बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूं। अच्छा हाँ। लगाम में चाप जाएगा बिल्कुल खत्म। तेरा मुंह छोटा, तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी, तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी, तू के भी मुझसे लड़ जा। पिता में मेरा मुंह भी छोटा है, उम्र भी छोटी है, नाता भी छोटा है, कद भी छोटा है, पर लेकिन सुन लो, मेरे पास में जो अस्त्र शस्त्र है वो आपसे बहुत मजबूत है। मुझे मालूम है बेटे, सेना का सहारा ले रहे हो, भाग लिए देख लो। सेना का सहारा नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं सेना को कभी रुक जाओ, वार्तालाप से मान जान, नहीं तो फिर मैं पेलूं यहाँ। हाँ, हाँ। ये तो मांझा मैं समझा रहा हूँ, ये रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, ये रुक नहीं रहे, मैं समझा रहा हूँ तुझे भी, उन्हें भी। देख रहा हूँ तेरी कैसी भुजा फड़केंगी क्या। समझा। तेरा मुंह छोटा तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी, तू के भी मुझसे लड़ जा। रथ के घोड़े, अरे रथ के घोड़े मोड़ दिए तने, पापा बेरा पड़े जा रे, अभी पापा बेरा पड़े जा। यम के घाट उतारूंगा, यम के घाट उतारूंगा, जब तीर धनुष पे चढ़ जा। तू तीर उठा के, अरे तीर उठा के भी देख लिए, तेरी हसरत सभी लिकड़े जा रे, तेरी हसरत सभी लिकड़े जा। अरे जिसको तोड़ पका देगा, जिसको तोड़ पका देगा, वह नहीं सूत का धागा। मन जिस दिन की तालाश वो मौका, आज आन के ला गया रे, हाँ आज आन के ला गया। भीष्म को उस बाण को छोड़ देते हैं अर्जुन के ऊपर, और फिर क्या हवाला बना लास्ट कली में आपको बताएंगे। चलिए अग्निधारी पानी उठा के, अग्निधारी पानी उठा के भीष्म रणु में डट गया। गांडीव धनुष, अरे गांडीव धनुष उठाया, फिर अर्जुन का ध्यान पलटे गया रे, अर्जुन का ध्यान पलटे गया। तेरी ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे, ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे, किस्सा सभी निमट जा। पशुपत्र, अरे पशुपत्र दिया चक्र अड़ा, भीष्म का बाण फिर कटे गया, भीष्म का बाण फिर कटे गया। अरे एक बाण का
मेरे प्राण लिकड़ जा में तने जगावने आ गया रे मैं तने जगावने आ गया। करो मात स्वीकार भेटने हो धरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो करो मत स्वीकार भेटने धरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। ये बात है। दिखे जिस पे फेर नजर मेहर की पल में पार तारती ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हे भक्त बचाती दुष्ट मारती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती सुना तेरा ऐलान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो 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 दिखे पीर फकीर ऋषि योगी तने हर कोई सी झुकाता खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता हो खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता रे तू ही दीखती खान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने तू वैसा ही फल देती जैसा दुनिया तने सुमरती वे मूर्खो ज्ञान मात तू गोद बांझ की भरती हो दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोद बांध की भरेती तू मन की मनसा पूरी करती तू मन की मनसा पूरी करती री तेरे प्यार मान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने
मात तेरे जपने को, उस लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को। हो लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को। हो तेरे चरण में सरी अपने को, तेरे चरण में सरी अपने कोरी हर राखई सधान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे आने का वरदान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे आने का वरदान मने। हो करो मात सभी कार भेद में भरी मिठाई पान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे आने का वरदान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे आने का वरदान मने। कहने लगा अरे छोड़ूंगा माँ मैं ये अरे सफरी सुहाना के माँ मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आज का है। मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं लेकिन नहीं, मोड़ सर से उतारा और छोड़ूंगा माँ मैं ये सफरे सुहाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफरे सुहाना। और शादी नहीं करनी मने, शादी नहीं करनी मने। दिल्ली को जाना छोड़ूंगा माँ मैं ये सफरे सुहाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफरे सुहाना। भले ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर कब्जा कर रखा हो, लेकिन ये चित्तौड़ हमेशा से राजा महाराजाओं की भूमि रहा है। अगर रणभूमि के अंदर खिलजी के छक्के ना छुड़ा दिए तो मैं छत्री कुंड से पैदा नहीं और अपने मामा की बंदी भी छुड़ा करके लाऊंगा। सजनों, पहली बात के माध्यम से बादल कैसे समझाने लगा। और खिलजी की बदी फैली ने माँ, खिलजी की बद फैली ने माँ। मैं छुड़ा के रहूंगा। वीर है भतेरे इसने समर में कहूंगा। वीर है बतेरे उसने समर में कहूंगा। हरि कंदी ना सहूंगा तेरा, गति ना सहूंगा तेरे। हर का उल्हाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफरे सुहाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफरे सुहाना। सजना, युद्ध भूमि में जाने से पहले वो राणा रतन सिंह लाख बार कोशिश करते हैं कि भारत के जितने भी राजा महाराजा हैं उन सभी को एक कर लिया जाए, क्योंकि मैं अकेला इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना नहीं कर सकता। बादल ने भी हर राजा के पास में परवाना भिजवा दिया कि अलाउद्दीन खिलजी से अगर युद्ध करना है तो एक साथ में सभी राजाओं को आकर के करना है। लेकिन आपसी फूट के कारणवश कोई भी राजा अलाउद्दीन खिलजी के सामने युद्ध लड़ने के लिए बादल के साथ नहीं गया।
तो सजनों बादल अकेला युद्ध करने के लिए दिल्ली के लिए चलने के लिए तैयार हैं। और कैसे अपनी माँ को और अपनी मामी को समझाता है, क्या लिख दिया भला कवि ने, क्या बात है। और आई खेल चल रहे। और तेरी जन्म भूमि ने माँ, तेरी जन्म भूमि ने माँ मुझी को पुकारा, हिंदू कुल की मर्यादा ने मुझे ललकारा, हिंदू कुल की मर्यादा ने मुझे ललकारा। और मुझे धिक्कारा तेरे, मुझे धिक्कारा तेरे, चीरने दे दाना, छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना, छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना। अगर मेरे मामा को किसी हिंदू राजा ने कैद कर लिया होता तो छुड़ाने के लिए नहीं जाता, पहले शादी करने के लिए जाता, फिर बाद में कोई युक्ति अपने मामा को छुड़ाने की बनाता। लेकिन आज तो इस भारत देश के गद्दार उन मुस्लिमों ने मेरे मामा को कैद कर रखा है, आखिर मैं शादी करने के लिए पहले कैसे चला जाऊं। सजनों, ये जाति प्रथा आज नहीं, आज से वर्षों पहले हमारे समाज में चली आ रही है। कोई कहता है कि भाई मैं गुजर हूं, कोई कहता है कि मैं जाट हूं, कोई कहता है भाई मैं राजपूत हूं। लेकिन अगर किसी से कभी ये पूछ लिया जाए कि भाई तुम हो कौन, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदू हूं। आप कभी मुस्लिम समाज में जाकर के ये पूछो कि भैया आपका कौन सा धर्म है, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, कोई जाति नहीं है, केवल ये कहेंगे कि हम मुस्लिम हैं। हमारे हिंदू समाज में अनेकों धर्म हो गए, इस धर्म को, जाति प्रथा को खत्म करके हम सबको एक होना पड़ेगा, अन्यथा फिर गुलामी की बेड़ियां हमारे कदमों में आ सकती हैं। आइए कवि ने क्या बताया भला, बहुत बढ़िया। और हिंदुओं की कैद में माँ, हिंदुओं की कैद में जो होता मामा मेरा, शादी को जाता री माता बांध के न सेहरा, शादी को जाता री माता बांध के न सेहरा। और सतियों का डेरा मुझे, सतियों का डेरा मुझे पड़ेगा रखाना, छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना, छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना। सजनों, रागनी की चौथी कली में पूरी रागनी का निचोड़ करते हुए कवि महोदय ने लिखा, और बादल ने अपनी मां को समझाना शुरू करा कि मां, अगर किसी कारणवश मैं अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए नहीं गया और तेरी भाभी का डोला अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया जाता है, तो जितने भी तेरी अगड़ पड़ोसन हैं, जिस हिंदू कुल में मैंने जन्म लिया है, वो मुझे ताने मार मार करके मरे से भी अधमरा कर देंगे। लेकिन तुझे भी नहीं जीने दिया जाएगा कि तू कैसी छत्रानी है, तेरा बेटा कैसा छत्री है। तेरी भाभी के डोले को एक मुसलमान चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए ले गया। इस बात के माध्यम से अपनी मां को कैसे समझाता है बादल के मां ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या बताया छोड़े,
भाई वीर सिंह उल्हाना देंगी रे वीर सिंह उल्हाना देंगी तुझे या निशानी। भावज ने और भावज ने पठान लेके बनी छात्रानी। तेरी भावज ने पठान लेके बनी छात्रानी। और सुन के कहानी सारा सुन के कहानी सारा ये थूकेगा जमाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना। और शादी नहीं करनी मने शादी नहीं करनी मने दिल्ली को जाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना। छोड़ूंगा माँ मैं ये सफर सुहाना। अरे पिटता हुआ छुड़ाया है हो मत बोले जेठिया धर्मी। और तू देवे हमें है राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी। पतियों की बेशर्मी। अरे पिटता हुआ छुड़ाया है मत बोले जेठ धर्मी। तू देवे हमें राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी। पतियों की बेशर्मी। सुनना न्यू कहने लगती है वो द्रौपदी की पिटता हुआ छुटाया है मत बोले जेठ धर्मी। और तू देवे हम राज करें मेरे पतियों की बेशर्मी। सुनिएगा पहली बात के द्वारा और देना काम कहे दानी करे। देना काम कहे दानी का लेना काम भिखारी का। उस दिन राज बांट दूंगी रे जब आजा समय लाचारी का। आजा समय लाचारी का। और मैं वही द्रौपद जाई तुरे वही सगन धारी का। लगन जाग फटकारे थारे आज सीखा बोल बेचारी का। शिक्षा बोल बिचारी का। और सुक्रम कब्जे सीख लिए रे सुक्रम कब्जे सीख लिए। धन जेठू कर्मी। तू देवे हमें राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी। पतियों की बेशर्मी। सजनो द्रौपदी कहती है दूसरी बात के द्वारा कि जेठ जी अरे जो ये राज आप मुझे भीख में देने की बात कर रहे हो मैं कोई भिखार नहीं हूँ। और जिस दिन मुझे राज की जरूरत होगी उस दिन मैं ऐसे राज नहीं लूंगी। अरे तुझसे लड़के तेरे से युद्ध करके अपना राज लूंगी। सुनिएगा दूसरी बात के द्वारा ये बताया। और किसमें कितनी ताकत है ये किसमें कितनी ताकत है ये रण में तोल पड़ेगा। मेरा तेरा पुण्य पाप में दानों भी छटेगा।
मैदानों भी छटेगा। और जिस घाव में लगी हुई मेरा उस दिन दर्द घटेगा। लख समध्यानी के जरिए मारा आधा राज बटेगा। वो आधा राज बटेगा। और इतना दुख भी दिखा गई रे, इतना दुख भी दिखा गई रे। धर्मदेव की नरमी तू देवे हम राज करेंगे। पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। सजनों कहती है कि किस में कितनी ताकत है ये रण में तोल पटेगा। और मेरा तेरा पुण्य पाप मैदानों बीच छटेगा। कि जिस घाव में लगी हुई मेरा उस दिन दर्द घटेगा। और लख समध्यानी के जरिए हमारा आधा राज बटेगा। और इतना दुख भी दिखा गई उस धर्मदेव की नरमी। और तू देवे हम राज करें मेरे पतियों की बेशर्मी। सुनिएगा सजनों तीसरी बात के द्वारा क्या बताया। और कैरो पंडो की आपस में रे, कैरो पंडो की आपस में राड जोड़ से मडके रही। कैसे संधि हो जागी अब सोस में छाती भड़क रही। अफसोस में छाती धड़क रही। और तू संधि की बात करे मेरे दिल में ज्वाला भड़क रही। नंगे सर दिखे नंगे सर लई नाच सभा में यो बता कौन सी रड़क रही। हो बता कौन सी रड़क रही। और पांच शेर रण में काढ़ेंगे, पांच शेर रण में काढ़ेंगे। अहंकार की गर्मी तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। ओ भाई ओ। सजनों चौथी और अंतिम बात के द्वारा बताया कि द्रौपदी कहती है कि जेठ जी अरे आज ऐसा क्या हो गया कि आज कौन सी बात हो गई जो आप मुझे बेटी कह के बोल रहे हो। और याद करिए उस भरी सभा के अंदर आपने मुझे रंडी और वेश्या का नाम दिया था। सजनों चौथी बात के द्वारा वो द्रौपदी उस दुर्योधन से क्या कह दिया। क्या बताया। और निंघा उठा के देख शीश की रे, निंघा उठा के देख शीश की। एक एक मेहंदी खुली हुई जूड़े में। और जूड़े में न्यारी चमकेंगी ये तेरे खून में धुली हुई। हो तेरे खून में धुली हुई। और रण खेतों में निखरेंगी जो रे प्राण की बाजी तुली हुई। बेटी कैसे अरे बेटी कैसे कहे जेठ इस मुंह से रंडी बुली हुई। हो मुंह से रंडी बुली हुई। वो फली हुई कविताई जय करण, फली हुई कविताई जय करण। बिरमी धर्मी मेरे तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। पिटता हुआ छुड़ाया है मत बोले जेठ धर्मी। मेरे तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, मेरे पतियों की बेशर्मी। अरे भूलिया ना सू
ना सू बात याद मेरे वा दिल्ली आली दिल में है तार के साडी तार के साडी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में तार के साडी हो तार के साडी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे घर की मान हुकूमत ली घर की मान हुकूमत ली तेरे मन में यह मस्ती थी तन्ह पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी मैं जानू योर कौन जाने जय बात मेरे है पे कसती थी मन अंधे का अंधा कह के तुते मार के ताड़ी हंसती थी मन अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी तने दुश्मन जा दुश्मन जा लगा राखी हरा की असल में भूलिया ना सू याद याद मेरे दिल्ली वाली दिल में तार के साडी हो तार के साडी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। चलो ओ भाई ये बात इस रागनी की अभी आपके बीच में 7 लाइन प्रस्तुत हुई है। ईमानदारी से वो भाई बुजुर्ग हाथ उठा दे मैं जिनकी समझ में आई हूं हाथ उठा करके बता दे कोई बात नहीं हाथ नीचे कर ले दिक्कत कुछ नहीं है आवाज सबके कानों में पहुंचे लेकिन किसी ने तो बात सुनकर के अपने दिमाग में धर ली किसी ने इस कान से सुनकर के इससे बात को बाहर निकाल दिया जबकि मेरी रागनी के बिल्कुल सीधे सीधे बोल है क्या भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में और तने तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में ये वही अंधा दुर्योधन है जिस को तूने अंधे का अंधा कहा था इन आंखों में जरा देख पांचाली इन आंखों को जरा गौर से देख ये वही अंधी आंखें हैं या बनवा ली गई हैं साथियों दूसरे नंबर पे किस तरह से कहता है उस पांचाली से एक बोल सुनने लायक लिखा है क्या नहीं बताया और पांडवों के बीच में कैरों और पांडवों के बीच में नाश की नींव धरने वाली मन दिखे इन पांडवों का तुते कपर भरने वाली नंगा नाच दिखानारी होगा
बात नहीं सरने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी, उस दिन अदब भूल गई थी, बनी आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी, बनी आज अदब करने वाली। ए डंक मार के हो डंक मार के नागन काली तो बड़ी फिरे क्यों मिलने। भूला ना सुना बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। वो तार के साड़ी हो तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूला ना सुना बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। क्या बात है? तमाम बातों को सह सकता है ये दुर्योधन, लेकिन अंधे का अंधा जो बोल वो छाती के पार हो गया है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, जब तक इस शरीर के अंदर एक भी सांस है, जब तक तुझे सुख से जीने नहीं दूंगा पांचाली। ये तेरे सामने आज ऐलान करता हूं। कवियों ने भी बताया है, हरिश्चंद्र सिंह हाँ कोन्या और दुर्योधन सिंह ना कोन्या। अड़ गया था बात पे तो अपनी बात पे ही अड़ा रहा। मर बेशक से गया लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटा साथियों। दुर्योधन तीसरे नंबर पे किस तरह से एक एक बोल कांटे की तरह लिखा, क्या बताया जरा? ये बात दिखे हस्तिनापुर क्या, हस्तिनापुर क्या मन माने, हस्तिनापुर क्या मन माने, तने बना जगत की लाट देऊ। राजा रे महाराजाओं से करयू परला पाट देऊ। सुखते ना सोवेगी रांड तने कर में 12 बाट देऊ। एक तेजी में ऐसी ही आवे तेरा खंजर से सर काट देऊ। एक तेजी में ऐसी आवे खंजर से सर काट दूं। अरे अंधे का हो अंधे का अंधा कहने का लू बदला करे हासिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। तार के साड़ी हो तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। चलो तो चलो। पांचाली, उस दिन सभा के अंदर, उस दिन उस दरबार में जब तूने अंधे का अंधा कहा था, उस इंद्रप्रस्थ के महल के अंदर जब तू केसों को सुखा रही थी, सन्न खड़ा का खड़ा रह गया था। मैं तेरा देवर नहीं लगता था, रिश्ते में जेठ लगता हूं। मेरे साथ में मजाक किया तूने, वो बात मेरे दिल के पार हो गई। और मेरा तो मन करता है इस हस्तिनापुर के लिए ही नहीं, इस संसार की राजगद्दी तुझे दे दूं। पांचाली, अंतिम कली में क्या समझाया साथियों, क्या लिखा हुआ है? क्या बताया?
मैं इकला नरांड तने, मैं इकला नरांड तने, न्यू जगत तमाम कैसे, पांच खसम तेरे खसम नहीं, उन्हें तेरा गुलाम कैसे, लड्डन सिंह राज बल भी तने बिना लगा हम कैसे, किसी ने अंधा किसी ने अंधा, किसी को तू क्वारी का जाम कैसे, किसी को अंधा किसी को तू क्वारी का जाम कैसे। अरे बहुत दिनों से हो बहुत दिनों से चक्कर में था, आज हाथ लगी मुश्किल में, भूलिया ना सू बात याद तेरे दिल्ली आई दिल में, हो तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाचना होगा बंदे की महफिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली आई दिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली आई दिल